कल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे। नहीं, अरे पीछे वाला फैन काहे नहीं चला दिए? को पल्ला खोल के चला दो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वही टोपी अगर एसी चल रही है फिर रहने दो। फिर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, पिछले दिन हम लोगों ने ये चर्चा कर लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों है। सही है ना? आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये समझा दिए थे कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत इसलिए है ताकि हम समझ पाएं कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, और बॉन्ड एंगल में जो गड़बड़ी हो रही है, हमारी उम्मीद और हकीकत में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना जरूरी है। सही है? अब यह तो बता दिए थे, मीथेन का एग्जाम्पल लिया था और मैंने आपको कहा था कि बेटा आप सब घर जाके वैसे ही अमोनिया के बारे में सोचना। सही है ना? तो क्या तुमने अमोनिया के बारे में सोचा? बहुत बधाई हो कि तुमने अमोनिया के बारे में नहीं सोचा। अगर अमोनिया के बारे में सोचते तो तुम्हारा रिजल्ट आता कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन होता है 107 डिग्री का। सही है? तो फिर से गड़बड़ी आती। तो इन्हीं गड़बड़ियों को, इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना जरूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार क्या होता है? मीथेन की बात, मीथेन में कैसे चारों बॉन्ड एंगल सेम हो गया, चारों क्या क्या सेम हो गया, उस पर लिखते हैं। दूसरे सवाल का ये जवाब नहीं है, जवाब तो पहले ही सवाल का है, दूसरे सवाल का जवाब आगे होगा। अभी अकॉर्डिंग टू क्या? हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक मैं लिख के चला गया था अगले दिन, आज यहां से आगे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करता है? मिक्स करता है, मिक्स टुगेदर। और मिक्स करने के बाद क्या करता है? मिक्स टुगेदर टू फॉर्म। सुनिएगा बच्चों, टू फॉर्म। बेटा जो मिक्स करेगा वो कैसा होगा? अलग अलग। किस कॉन्टेक्स्ट में? शेप में, साइज में, एनर्जी में। लेकिन मिक्सिंग के बाद सब कैसा हो जाएगा? एक जैसा। सारे मिक्सिंग के बाद जितने ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सब एक जैसे होंगे। सबका शेप, साइज, एनर्जी कैसा होगा? सेम होगा। हाँ, टू फॉर्म कैसा ऑर्बिटल? आइडेंटिकल। और जो एक जैसा उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। आइडेंटिकल कैसा ऑर्बिटल बच्चा लोग? और बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल को शॉर्ट में लिखते हैं HOS। ये AOS का मतलब और HOS का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही है? अब जैसे ही अलग एक जैसा बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसीलिए देयरफॉर ऑल बॉन्ड लेंथ्स, बोलो ऑल बॉन्ड लेंथ्स किसके? ले बेटा, किसके? CH4 के। आर सेम। जो चारों ऑल 4 बॉन्ड लेंथ, जो चारों बॉन्ड लेंथ है मीथेन के, वो कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ना मिक्सिंग के बाद, और मिक्सिंग के बाद जो बना वही तो बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए सारे बॉन्ड लेंथ कैसे हो गए? सेम। ऑल 4 बॉन्ड स्ट्रेंथ्स, चारों बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है किसकी? मीथेन की, वो भी कैसी हो गई? सेम। अब आया बात कि एंगल कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। लेंथ और स्ट्रेंथ तो आप समझा दिए, अब एंगल जरा समझाइए। तो एंगल के बारे में एकदम सीधा सा बात है। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं? एक दूसरे को बताया था मैंने, क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को, ईच अदर, है ना? टू फॉर्म, बोलो टू फॉर्म अ शेप, टू फॉर्म अ
शेप वेयर रिपल्सन इज, वेयर नेट रिपल्सन इज, नहीं, वेयर नेट रिपल्सन इज 0। जो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऐसा शेप बनाते हैं जहां पे रिपल्सन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे हेयर यानी इन मीथेन किस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? और वो मैंने बताया था कि 4 कैसे कैसे, नहीं बताए थे? 2 कलम इधर से लिए थे, 2 कलम इधर से, और बताए थे चारों का शेप कैसा। आज भी हम मॉडल लाना भूल गए, मॉडल कभी लाएंगे समझा देंगे। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, रिपेल ईच अदर टू फॉर्म जो शेप बनाता है उस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। जो शेप बनाता है उसका क्या नाम है, वेयर ऑल एंगल्स, वेयर ऑल कितने एंगल्स, याद करिए कितने एंगल्स, 6 एंगल। और ये 6 एंगल कौन कौन, वो मैंने बताया था कल, बताया था ना बच्चों। वेयर ऑल 6 एंगल्स आर ऑफ कितना डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट। सही है। तो सारी बातें जो मीथेन के साथ थी, जो मीथेन में गड़बड़ी थी और मीथेन में जो सही सही बात था, उसको सबको एक्सप्लेन कर दिया कौन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बिना ये बात साबित ही नहीं हो पाता कि क्यों मीथेन के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, क्यों मीथेन का सारा एंगल 109 डिग्री का है। तो अगर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सही है बच्चा लोग? चलो लिखो इसके आगे। आइए दूसरे सवाल का जवाब। दूसरा सवाल के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपको क्या पता चला? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके एक जैसा ऑर्बिटल बना देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैसा, हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस में एनर्जी का कोई लेन देन नहीं होता, ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ना एनर्जी कंज्यूम होती है। सही है ना बच्चा लोग? तो आइए हम लिख डालें कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ कैसा प्रोसेस, हाइपोथेटिकल, बोलो बोलो कैसा प्रोसेस, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हकीकत में ऐसा होता है ना, लेकिन आपको ये मानना है। हाइपोथेटिकल प्रोसेस इन विच बताओ, जिसमें क्या होता है बच्चा लोग, इन विच बोलो बोलो, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, ऑफ नियरली सेम एनर्जी। और जो मिक्स करता है उसकी एनर्जी लगभग क्या होती है, बराबर होनी चाहिए, अलग अलग को नहीं मिक्स करवा सकते हैं आप। टू फॉर्म, बोलिए बोले, टू फॉर्म कैसा एनर्जी, और टू फॉर्म कैसा बनाता है, आइडेंटिकल सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। ये ऐसा प्रोसेस है बच्चा लोग, सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसमें अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसा वाला, जिसकी एनर्जी लगभग सेम हो, लगभग नियरली लगा दिया गया। एगो वर्ड छूट गया था यहां, क्या, मिक्स, टू फॉर्म कैसा, आइडेंटिकल सेट। सेट मतलब अरे एक से ज्यादा, 2 गो 3 गो 4 गो का सेट नहीं होता है, सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, है ना, नोन एज, बोलो ना जी, नोन एज। कोई दिक्कत, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कॉमा, विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। किसके साथ एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता, विथ देयर सराउंडिंग्स, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसके साथ एनर्जी का कोई आदान प्रदान नहीं करता। यही है हाइब्रिडाइजेशन। अब तीसरा सवाल क्या था, हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या हैं। तो अब फीचर पे बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। यहां तक लिखो पहले,
आरएचएस मिटा दें कि फिर 60 तक गिन ले? आरएचएस मिटाए रहे बचवा साहब। कन्याओं, मिटा दूं कन्याओं? आंसर तीसरे सवाल का, आंसर किसका? तीसरा सवाल है। क्या सवाल है? हाँ, कि हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहां मैं लिखने वाला हूं मेन फीचर्स ऑफ, है ना, मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर, हाइब्रिडाइजेशन आर। पहला, बोलना शुरू करें कि रुक जाएं? बोल दें। सबसे पहला, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताए थे नहीं बताए थे? सबसे पहला पॉइंट, अगर 2 गो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कै गो बनेगा? 3 गो मिक्स करेगा तो, 4 गो मिक्स करेगा तो, 50 गो मिक्स करेगा तो, यानी सबसे पहला नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड। सही है बच्चा लोग? दूसरा, जो मिक्स करेगा उसी के आधार पे नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन का। जो ऑर्बिटल मिक्स करेगा उसी के आधार पे नाम होगा किसका? जैसे समझना, कल मैंने बताया था कि आलू और बैंगन का चोखा मिला है तो मिक्स करने के बाद कौन का चोखा बना? आलू बैंगन का। जो आप चोखा खा रहे हैं इसमें किसका किसका स्वाद आएगा? आलू बैंगन टमाटर मिला दिए, किसका टेस्ट आएगा? सही कि गलत? तो जो मिक्स करेंगे उसी के आधार पर नाम दीजिएगा, हाँ के ना? एस और पी मिक्स किया, क्या नाम? एस और 2 गो पी मिक्स किया, sp2। अगर कोई हिंदी भाषी, कोई इंडिया का आदमी बोलता तो उसका नाम रखता है sp2 नहीं, लेकिन चूंकि इंग्लिश बोलने वालों ने ढूंढा होगा तो क्या नाम रख दिया? sp2 का मतलब कै गो मिक्स किया? 1 s 2 p, कै गो मिक्स हुआ तो कै गो बनेगा? sp3 का मतलब 1 s 3 p, कै गो मिक्स हुआ तो कै गो बनेगा? sp3d, मतलब कौन कौन मिक्स किया? s 3p 1d, तो कै गो बनेगा? sp3d2, मतलब कौन कौन मिक्स किया? s 3 गो p और 2 गो d, ऐसे ही sp3d3। तो यानी जो नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन का नाम, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप किस पे डिपेंड करता है? कि कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया है। तो दूसरा बात, टाइप ऑफ, बोलो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, बोलो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? बोलो ना, टाइप ऑफ, हाँ, टाइप एंड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। समझे नहीं समझे? समझे क्या? इसके बाद जगह भी तो चाहिए हमको लिखने के लिए, जगह भी नहीं ना है, तो इतना जगह खाली कीजिएगा तब ना। जल्दी लिख लीजिए। ये वाला, ये वाला, ये वाला नंबर है।
देखेंगे बच्चों, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ क्या लिख रहा हूँ बेटा, एक एस और एक पी मिला, क्या नाम हो जाएगा। और यहाँ कई ऑर्बिटल मिक्स किया तो यहाँ भी क्या को बनेगा, sp प्लस। बोलो ना, अरे तो टाइप ना बताए, टाइप sp, लेकिन sp कहे गो। देखो sp उस पे तो हमारे इशारे पे इधर उधर करता है। देखना, s के साथ दो गो p, s के साथ कहे गो p, x y, तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा, ये sp2 कहे गो बनेगा। बोलो बोलो कहे गो। अगला देखना, s के साथ तीनों p तीनों कौन कौन, बोलो बोलो, तो क्या नाम हो जाएगा, प्लस। अगला देखना, एस के बाद तीनों पी हो गया, कैगो पी, प्लस डी, प्लस कौन, यहां जो डी आएगा वो डीजेड स्क्वायर होता है। सुने हो कि नहीं सुने हो, अरे डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और तो अगर sp3d की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, और sp3d कई बार लिखाएगा यहाँ पे, बोलो ना जी, कई बार लिखाएगा। अब हमारा 5 बार लिखेगा, हिम्मत ना हो तो बताओ, यहाँ जो d ऑर्बिटल आएगा, एक के को आया तो कौन सा आएगा, बोलो ना। वैसे ही बच्चा लोग, अगला sp और d दो गो, d कै गो, तो पहला तो पता है कि कौन वाला आएगा, और दूसरा आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका क्या नाम, समझे नहीं समझे, बोलो ना जी। हाँ, ये sp3d कै को बनेगा, चलो हम यहाँ तक लिख दिए। ऐसे ही ये इसके बाद 3 गो p, अब यहाँ हो सकता है कि कोई एगो रहे, x रहे, चाहे चाहे कोई एगो रहेगा। अरे p है ना, p होता है कै गो, p कै गो होता है, तो 3 गो में कोई एगो कोई आएगा, चाहे x आ जाए चाहे y चाहे, सही है ना। वैसे ही यहाँ 2 गो आएगा, कौन कौन, कोई आ सकता है, एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड, कोई 2 गो आएगा, एगो नहीं आएगा। हाँ, वैसे तीनों पी आ गया तो ऐसा हो गया, कोई दिक्कत। तीनों पी के बाद कौन आ रहा है, अगर डी आएगा तो कौन वाला आएगा, तो इस पे ध्यान रखना, यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं, सही है ना। sp3d में कौन सा डी आया, बच्चा फंस जाता है, तो याद रखना कौन सा डी आएगा। अगर 2 गो डी आया तो पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, कोई दिक्कत बच्चा लोग, चलो लिखो। यहाँ वाला जो डी ऑर्बिटल होता है ना, कै गो होता है, 5 का नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, उसके आगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये एक ऑर्बिटल हुआ और ये दूसरा स्कूल का नाम है, क्या नाम है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ,
डीजेड स्क्वायर कैसा होता है ऑर्बिटल? डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप कैसा होता है? कैसा होता है? डबल डम्बल तो सब डी का होता है, डीजेड स्क्वायर का डबल डम्बल नहीं होता है। डीजेड स्क्वायर का ऐसा होता है बीच में जो बाकी दो ऐसे लोब बना लेता है, सही है ना, इसीलिए ये पी के जैसा है, इसीलिए पहले आता है डीजेड स्क्वायर। अगला आगे बढ़े, बोलो ना जी। अगला है टोटल एनर्जी, किसका बराबर होता है? टोटल एनर्जी ऑफ, यानी एनर्जी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, सही है। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर वाला भी ऑर्बिटल भाग लेता है, अनपेयर्ड वाला भी भाग लेता है, वैकेंट वाला भी भाग लेता है। अगला पॉइंट यही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? इन हाइब्रिडाइजेशन किस किस तरह का ऑर्बिटल भाग लेता है? इन हाइब्रिडाइजेशन कैसा कैसा भाग लेता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ, बोलो, लोन पेयर, बेसिकली लोन पेयर ना बोल के बोल दे कैसा इलेक्ट्रॉन, विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही है। हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल सब भाग लेता है, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट in hybridization, all type of atomic orbitals, all type of atomic orbitals, सेंटेंस कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। in hybridization atomic orbitals with paired electron, unpaired electron, vacant orbital participate। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में? कौन भाग लेगा? कोई खाली है वो भी भाग ले लेगा, कोई जिसमें पेयर्ड है वो भी, और जो अनपेयर्ड वाला है वो भी भाग लेगा, सही है ना। लेकिन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कौन वाला बनाता है? बॉन्ड कौन बनाता है? लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग ले सकता है? पेयर्ड वाला भी, अनपेयर्ड वाला भी, खाली वाला भी। कोई दिक्कत? अब इसके बाद बात करेंगे फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किसका फीचर? बोलो बोलो, किसका फीचर? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगा। एलएचएस मिटाएं? अब एलएचएस लिख लिया तुम लोगों ने? मिटा दूं? पहला डी ऑर्बिटल कौन भाग लेता है बताओ? sp3d में कौन डी भाग लेता है? डीजेड स्क्वायर। जब दो गो डी भाग ले रहा है तब कौन कौन है ना? डीजेड स्क्वायर के बाद उसके तीसरा कौन भाग लेगा? dxy। तीसरा कोई भाग ले ले उसमें कोई फर्क, क्योंकि dxy dyz dzx एक जैसा है, सही है ना। अरे तुमने पढ़ा होगा भाई कि ये एक्स एक्सिस है, ये कौन एक्सिस? तो अगर dxy है मतलब उसका एक लोब ऐसे फैला है, दूसरा लोब ऐसे फैला है, सही है। अगर किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है देखो dx स्क्वायर y स्क्वायर, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे दो गो लोब रह गया, दो गो कहाँ चला गया? y एक्सिस पे, इसका मतलब ये होता है। वैसे ही कोई बोले dxz मतलब, अरे ये x ले लिए, ये क्या ले लिए? मतलब इसी के बीच फैला है, यानी इसी प्लेन पे फैला है। दिस इज व्हाट dxy, दिस इज व्हाट dxz, एंड दिस इज व्हाट। इन द सेम वे यू कैन थिंक अबाउट किसके बारे में? बोलो ना, dyz। व्हाट विल हैपन? y और z के बीच में ये फैला रहेगा, समझे नहीं समझे? आए को बच गया कौन वाला? बोलो, dz स्क्वायर। यानी इसका क्या मतलब हुआ? बोलो ना, जेड पे ही फैला हुआ है, अब बाकी जो दो लोब बच गए वहां पे ऐसे स्फेरिकल हो जाता है, समझ रहे हो बात? तो मिक्सिंग उसी के बीच होता है जो लगभग एक जैसा हो। तो ये वाला नहीं है पी के जैसा लगभग, अरे पी के जैसा नहीं है लगभग, इसलिए पहला डी कौन वाला भाग लेगा?
अब बाकी सब एक के जैसा ना है, हाँ के ना, लेकिन इसमें फिर एक बात है कि एक के एक्सिस पे है, इसीलिए अगला कौन भाग लेता है। इन तीनों में कोई फर्क है क्या? अरे फर्क सिर्फ ये है कि अलग अलग एक्सिस पे, अलग अलग प्लेन पे फैला है, बाकी जैसा ये है वैसा ही ये, वैसा ही ये, सही कि गलत। इसीलिए पहला कौन वाला भाग लेता है, दूसरा कौन वाला। अब ये तीनों में कोई पहले आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। ये समझाने के लिए लिखे हैं, तो हम लिखे थोड़े देंगे, लिखना हो तो देखना पड़ेगा वीडियो। डेटा खर्चा करना पड़ेगा, क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, डेटा। फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सुनना सुनना, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का फीचर आप सीख गए, सीखे नहीं सीखे। इसी तरह से आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी फीचर सीखना होगा और उसी का इस्तेमाल होता है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ही कोई बोला हाइब्रिडाइजेशन तो ये सारा बात समझ में आना चाहिए कि कितना ऑर्बिटल मिक्स किया तो कै गो बना, अगर नाम sp है तो कै गो ऑर्बिटल है, sp2 है तो कै गो ऑर्बिटल है, किसके किसके मिलने से बना है, sp3 है तो कैसा कैसा है, किससे मिलने से बना है, कै गो ऑर्बिटल बना है, सही है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट रहेगा तभी समझ पाएंगे बाकी चीज़ों को। अगला फीचर कर रहे हैं किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। सुनिएगा आप बेटा, एक बात समझना, यहाँ s है और इसके साथ हम p को मिक्स कर रहे हैं। किसको मिक्स कर रहे हैं, s वाला कैसा होगा और p वाला कैसा होगा, डंबल। ये दोनों मिक्स करके तुमको पता है कि बना देगा, क्या बना देगा, लेकिन ये वाला है और ये दोनों मिक्स करके बना रहा है। इन दोनों की क्या हो रही है बताइए, मिक्सिंग। बेटा मिक्सिंग के बाद सवाल उठता है, जो मिक्स करा रहे हैं तो एगो है दो लोब वाला, एगो है, अरे लोब समझते हैं ना, लोब, लोब नहीं समझते हैं। अगर लोब नहीं समझते तो एग्जाम्पल देंगे, चिनिया बादाम खाए हो, अरे चिनिया मूंगफली खाए हो, चिनिया बादाम तो बोलते हैं हम लोग उसको प्यार से, क्या बोलते हैं, चिनिया बादाम। चिनिया बादाम ऐसे फोड़े हो तो किसी किसी में 3 गो दाना मिलता है, किसी में 4 को मिलता है, किसी में 1 को मिलता है, किसी में मटियो मिलता है, हाँ के ना। तो बेटा जैसे ही मूंगफली ऐसे फोड़े ना, मूंगफली फोड़ने के बाद कै गो दाना, मान लो 3 गो दाना मिला, मतलब वो दाना के रहने का जगह बना हुआ था, हाँ के ना। वही जो जगह है उसी को बोलते हैं लोब, क्या बोलते हैं उसको, लोब। समझा रहे लोग, उसी को क्या बोलते हैं, लोब। मने जगह, स्लॉट बना हुआ है, सही है ना। स्लॉट समझ जाते हैं, जो कि फोन वाला ना बात है, स्लॉट 1 स्लॉट 2, और लोब बोल देते हैं। तो लोब मतलब, लोब मने जगह, किसके लिए जगह, ये चिनिया बादाम है, ये क्या है ऑर्बिटल, तो इसमें चिनिया बादाम मिलेगा, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन रखने का कई गो स्लॉट बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, कभी इसमें कभी इसमें, सही है। अब मिक्स कर रहा है उसके साथ ये 2 गो लोब वाला, इसमें क्या है लोब, अभी दोनों मिक्स करेगा तो मिक्सिंग के बाद ऐसा बनेगा जिसमें, वाह, जोड़ना थोड़े था कि 2 लोग था एक और मिल गया 3 लोग हो गया, ऐसा नहीं होगा। देखो अब मिक्स जब करेगा तभी बोलेगा देख भाई मिक्सिंग के बाद 2 गो रहेगा, आई क्या बोलेगा, मिक्सिंग के बाद 1 को रहेगा, 2 गो कैसे रहेगा, नहीं, हम तुम मिल जाने के बाद 1 हो जाएंगे, तभी बोला अरे ऐसा कैसे होगा यार, 2 लोग तो रहेगा। तो बीच का उपाय क्या है, 1 लोब बड़ा कर लो, 1 लोब। इसमें भी समझाया गया है इसको कि अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाओगे, अरे बॉन्डे बनाने का ना ये सब जुगाड़ है, तो बोला अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बॉन्ड बनाओगे तो बताना तो जैसे ही वाला है। अब मान लो किसी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, अरे तो यही वाला ना बॉन्डवा बनाएगा हमने सामने जाके, ये वाला को कोई काम है, बोला नहीं यार काम तो नहीं, तो बोला जब काम नहीं है तो ये छोटा हो जाए तो कोई दिक्कत, बोला कोई दिक्कत नहीं, तो बोला ठीक, तो लो ये वाला वो छोटा हो गया, समझे नहीं समझे। अरे बॉन्ड जैसे ये और ये बना ला तो यही वाला ना बॉन्ड में आएगा, ये वाला बॉन्ड में आ रहा है क्या, तो ये वाला बॉन्ड के बाद रहे चाहे छोटा हो जाए कोई फर्क पड़ता है क्या, बोला खाली डिब्बा नहीं रखना चाहिए। नहीं, हम सबके गांव में समझाया जाता है घर से निकलने वक्त खाली डब्बा मत रख दो, नहीं अरे यात्रा खराब हो जाता, बोलते ऐसा कि नहीं बोलते हैं, कौन ग्रह से आया है लोग,
अरे हम सबके यहाँ तो ऐसा समझाया जाता है यार, घर से कोई निकल रहा है तो खाली लोटा नहीं रख दो, कैसा रखो लोटा भरल, सही है ना। ऐसा बोलते हैं कि मतलब यात्रा अच्छा होता है, समझ रहे हो ना, जतरा। हाँ, तो वही बात है, ये दोनों जब मिक्स करेगा तो इसका इसका रोल बोल ना रे, तो इसीलिए जब एगो रोल इसका हाई है ना तो रोल कैसा हो गया, तो छोटा हो गया, मतलब ये दिखने के लिए तो है। बोला देखो तोर बात हो गया ना, दुगो लोभ है, लेकिन जिसका काम नहीं हो जगह काहे ला घेर रहे हो बताओ तो। इसी तुम्हारा काम अगर होता तो तुम जगह घेर के रखता तो समझ में आता है, सही है ना। ऐसे बेवजह घेरे हुए हो जगह, बदमाशी कर रहे हो, इसलिए अपना दायरा समेटो तो समेट लिया। लेकिन इसे एकरे जैसा एक और बनेगा, कौन, अरे कई को बन रहा है, तो दोनों एक जैसा बनेगा कि अलग अलग, जिसका एक लोब बड़का होगा दूसरा लोब, और इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, तो बताओ ज्यादा देर इसमें घूमेगा कि इसमें, ज्यादा देर किसमें घूमेगा। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा बॉन्ड तो वही बनाएगा, यानी बॉन्ड कौन बनाएगा, बड़का वाला कि छोटका वाला। अब बॉन्ड दो तरह का होता है, सिग्मा और, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिड कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिड नहीं बनाता है पाई। हाइब्रिड पाई एक के जगह पे हाइब्रिड पाई बनाता है, जहां जगह है उसका नाम है बेंजाइन। हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, सही है ना, फिर भी कभी मन आएगा कभी मूड करेगा तो बता देंगे। तो आपको ये याद रखना है। सुनिएगा एक बार फिर से, हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या क्या फीचर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कै लोब, एगो लोब, एगो लोब। इलेक्ट्रॉन ज्यादातर टाइम किस में रहेगा, तो बॉन्ड कौन बनाएगा, छोटका की बड़का। बॉन्ड कै तरह का, सिग्मा और हाइब्रिड बनाता है कौन सा, पाई। तो सवाल उठता है पाई तो बनता है, तो पाई कौन बनाएगा। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगा पाई, तो पाई बनाएगा कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई नहीं बनाता, और पाई बॉन्ड होता है ना, तो सवाल उठता है पाई बनाएगा कौन। तो पाई बनाएगा वैसा ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग, यानी जो प्योर होगा, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। समझे नहीं समझे, जैसे एसपी में कै गो पी मिक्स किया, कै गो पी मिक्स किया, कै गो पी बच गया, जो दोनों बच गया वो क्या बना सकता है, इसीलिए एसपी में कै गो पाई होता है, दो। नहीं समझ रहे हैं क्या, sp2 में कै गो भाग लिया, एक एस और कै गो पी। अब पी होता है कै गो, सही है ना, पी होता है 3 गो, भाग लिया कै गो, एगो नहीं भाग लिया, एगो वहीं रह गया, तो जो जैसा जस का तस रह गया वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। sp3 में एक ऐसा तीनों पी चला गया, पाई बनेगा क्या। तो मैंने आपको याद करिए एक रेडीमेड ट्रिक बताया था कि कौन पाई बनाता है, याद आया, कौन पाई बनाता है, तो उसी के आधार पे हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। जब मैं HOH बता रहा था तो वहां मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्रिक, कि अगर एको को पाई नहीं बनाया कौन कौन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर एगो पाई बनाया तो sp2 का, कि एगो पी छोड़ना पड़ेगा, काहे के लिए, पाई के लिए। पाई कौन बनाता है, पाई पी ऑर्बिटल बनाता है। अब हर जगह वही कौन बोलेंगे तो गड़बड़ाइए जाएगा, है ना। पाई बनाता है कौन ऑर्बिटल, पी या डी भी बनाता है। पाई कौन बनाता है, पी या डी। अच्छा, डी में कौन वाला बनाएगा पाई, dz स्क्वायर। कौन वाला बनाएगा, dz स्क्वायर, या dx स्क्वायर y स्क्वायर। काहे बनाएगा, एक ही एक्सिस पे है, किस एक्सिस पे है, अरे dx स्क्वायर y स्क्वायर का करना है, दोनों x पर है दोनों, तो किसी के साथ पाई बना सकता है। लेकिन अगर एक्सिस से अलग हो जाएगा तो पाई नहीं बनाएगा, सही है। इतना बात पहले लिखेंगे। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन कौन एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें शामिल हुआ है। जैसे एस और पी में किसका साइज बड़ा होता है, कल बताया था मैंने, न्यूक्लियस के नजदीक, तो उसका डिफ्यूज करने का चांस, क्योंकि अट्रैक्शन, पी का डिफ्यूज करने का चांस, डी का, एफ का, तो साइज पी का ज्यादा कि एस का। तो पी अगर बढ़ेगा, अगर जैसे एगो पी है,
आई गो एस है तो पी का कंट्रीब्यूशन आधा आधा, अगर sp2 हो जाए तो p कैगो, तो मतलब sp का जो ऑर्बिटल है और sp2 का ऑर्बिटल दोनों का साइज सेम होगा। sp2 वाले में p का कंट्रीब्यूशन, तो उसका साइज क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। sp3 में, अरे s और p में किसका साइज बढ़ा, तो अगर p का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, गुड। तो जब बढ़ेगा ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ेगा। तो sp, sp2, sp3 तीनों के बॉन्ड का लंबाई। आइए हम इसके फीचर्स पे लिख लें, सही है बच्चों। आइए इसका फीचर्स लिखते हैं। सबसे पहला बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कैसा स्ट्रक्चर, बोलो बोलो कैसा स्ट्रक्चर, बोल दे राजा, कैसा स्ट्रक्चर। दो लोब होता है, लोब माने जगह, सही है ना। टू लोब्ड स्ट्रक्चर, नहीं, आउट ऑफ विच, जिसमें से, सुनो, आउट ऑफ विच, जिसमें से वन लोब इज, बोलो बोलो, वन लोब इज बिगर, वन लोब इज, एगो लोब कैसा, बड़का, एंड अदर लोब इज छोटका, अदर लोब इज छोटका, सही है ना बच्चा लोग। दोनों लोब बराबर बराबर नहीं है। दूसरा फीचर लिखेंगे, कौन वाला लोब बॉन्ड बनाएगा, अगला बात हम यही लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे बोलिए ना, अरे बोलो ना रे, बिगर लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेक, बोलो ना जी, बॉन्ड। बॉन्ड कौन वाला बनाता है, काहे बड़ा वाला बनाता है, क्या कि इलेक्ट्रॉन उसी में रहेगा ज्यादातर टाइम पे, सही है ना। आरएचएस मिटाएं जी, है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेक ओनली, बोलो बोलो, मेक ओनली, बोल दे लल्ला, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कोई सीमा मत लिख देना, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। बॉन्ड दो तरह का, सिग्मा और पाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेक ओनली सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कांट मेक, यानी दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कांट मेक, नहीं बना सकता, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बनाता है तो कौन सा बनाता, बेटा यहीं पे लिख देंगे एक्सेप्शन, क्या लिख देंगे, एक्सेप्शन है बेंजाइन, एक्सेप्शन क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन को छोड़ के कहीं भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता, कौन सा बॉन्ड, बेंजाइन में बनाता है। तो कभी समय आएगा तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बेंजाइन। इट मीन्स दैट, सुनना गौर से सुनना, नहीं तो किसी और से सुनना। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि, सुनिएगा बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता कौन सा बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि पाई बनाएगा कौन, अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड मतलब प्योर, प्योर माने, अरे जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, जो हाइब्रिड नहीं हुआ, जो मिक्स नहीं हुआ, उसको कैसा बोलेंगे, प्योर, सही कि गलत। इट मीन्स दैट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, बोलो बोलो, ड्यू टू, अरे बोलना रे, ड्यू टू कैसा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन बनाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाता है कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। लाइक, प्योर में भी कौन, लाइक, पी और डी, पी और डी। इसी के आधार पे बच्चा लोग, पाई बॉन्ड दो तरह का, टाइप ऑफ पाई दो तरह का, पाई बॉन्ड दो तरह का होता है, इस पे सवाल पूछा जाता है, टाइप ऑफ पाई, इस पे सवाल पूछा जाता है, और बड़ा खतरनाक सवाल पूछा जाता है। और इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि पाई कैसा कैसा है, और उसके बाद हम अपना ट्रिक देंगे, और देखिएगा इससे सवाल आएगा। अभी परीक्षा होनी बाकी है, इससे सवाल आएगा। हाँ, टाइप ऑफ पाई, पाई दो तरह का, ये इस बात पे डिपेंड करता है कौन कौन बनाया। अगर पी और पी बनाए तो उसका नाम, बोलो, पी और पी मिलके बना दे तो उसका नाम पी पाई, पी पाई।
एक का पी दूसरे के पी के साथ कर जाए तो क्या नाम? लेकिन अगर पी और डी मिलके बना दे, पी पाई डी पाई। इस पे 4 तरह का सवाल पूछा जाता है, किसमें पी पाई है, किसमें पी पाई नहीं है, किसमें पी पाई डी पाई है, किसमें पी पाई डी पाई नहीं है। कै तरह का सवाल? अगर पी पाई है तो कै गो है, पी पाई डी पाई है तो कै गो है। सही है ना? तो इस पे सीखेंगे, चर्चा करेंगे, इसे टॉपिक में सीखेंगे। फिलहाल यहां तक लिखिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल का चौथा फीचर, चौथा खासियत, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, बोलो ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आर डिफरेंट इन साइज एनर्जी। बोलो ये बात सही लिखा है कि गलत बात? बोलना रे। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का एक के जैसा होगा साइज में, एक के जैसा होगा एनर्जी में, कुछ फर्क होगा कि नहीं फर्क होगा? लेकिन बट बोलो ना जी। हाँ, तो हम एक भाषा थोड़े सिखाएंगे, खाली केमिस्ट्री नहीं, है ना? सुनना, बट, हाँ, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ, बोलो ना जी, सेम हाइब्रिडाइजेशन आर हाँ, आर डिफरेंट। एगो पीछे से कौन तो भारत रत्न बोल रहा है डिफरेंट। रे बकलोलबा, एक के हाइब्रिडाइजेशन से बना है तो एक के जैसा न रहेगा। कितना अच्छा से समझाए थे कि दूध जाके सुधा वाला यहाँ लिए, यहाँ जलेश्वर मंदिर पर लिए, जाके केंद्रीय विद्यालय पर लिए, जाके बोरिंग रोड में, सबके दूधवा एक के जैसन के अलग अलग काहे मिक्स करके ने के बाद बनाया गया है। सही कि गलत? तब कहता है कि डिफरेंट है भारत रत्न। ऐसा जवाब मत दो कि तुम्हारा नाम हम दिलजीत सिंह रख दें, एकदम दिले जीत लेते हो क्या जवाब में। ऐसा जवाब देना मना है, ऐसा जवाब नहीं देना है। समझे मेरे प्यारे दिलजीत? ओए दिलजीत, फिर से बोलो दिलजीत। हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम हाइब्रिडाइजेशन आर, बोल सेम इन शेप, साइज, बोलो एनर्जी, कोई दिक्कत? बोल दो। पचमा साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, साइज ऑफ डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करता है किस पे? बोलो डिपेंड्स अपॉन किस पे? टाइप एंड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। बोलो ये बात सही लिख रहा है कि अलग गलत लिख रहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज किस पे डिपेंड करता है? कौन कौन टाइप का कै गो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग हुआ है, भाग लिया है। सही है ना? पॉइंट बताओ, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करेगा? एस पर कि पी पर? साइज किस पे डिपेंड करेगा? एस पर कि पी पर? दोनों पर। बकलोलबा साहब, एस वाला, एस का साइज, पी का साइज, तो पी अगर बढ़ेगा तो साइज को, एस का साइज छोटका अगर बढ़ेगा तो साइज को घटाएगा। कोई दिक्कत? 4 गो आलू के चोखा बनाना है। कै गो आलू के? 4 आलू दिए चोखा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? 4 गो में 3 गो लिए इतनी गो, एक गो लिए इतना गो। केस 1, आज 4 आदमी को मिला चोखा, 4 आदमी में बांटना था। केस 1। केस 2, 2 गो लिए इतना बड़ा, 2 गो लिए इतनी गो। केस 1 में जितना हिस्सा होगा चोखा, केस 2 में भी उतने होगा। केस 3, बड़का आलू 3 गो लिया, 1 गो लिए इतनी गो। केस 4, चारों आलू कैसा लिए? तो चारों के हिस्सा में कितना चोखा? अब बताओ, यानी बड़का पे डिपेंड कर रहा है चोखा का हिस्सा कि छोटका पर? अबे दोनों पर। फिर कह रहा है बड़का, नालायक।
कहता है छोटका पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इतनी को 3 गो लिया, 1 गो लिया, इतना को आलू, तो चोखा है, चटनी की जैसा मिलेगा। लो, समझ रहे हो बात? तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है? एस पर भी। और तो बताओ, पी बढ़ेगा तो साइज, एस बढ़ेगा तो साइज, पी बढ़ेगा तो साइज, एस बढ़ेगा तो साइज। कोई दिक्कत मेरे राजा? तीनों सवाल का जवाब दे दिए। चौथा सवाल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करते हैं? अरे 3 सवाल क्या था? हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के क्या फीचर्स हैं, और चौथा क्या है? साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? बोलो बोलो, किस पे? पी कैरेक्टर इन्वर्सली किसके होता है? यानी बढ़ेगा तो ये, अरे बोलना रे, बढ़ेगा तो, घटेगा तो, किसी को कस के लथिया है तो चोट, कम लथिया है चोट। ये रिलेशन को कैसा बोलते हैं? डायरेक्टली। बढ़ेगा तो, बोलो ना, घटेगा तो, बढ़ेगा तो, घटेगा तो, कोई दिक्कत? एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, पी का कि एस का? 2s और 2p किसका एनर्जी ज़्यादा रहे? ऑफबाउ रूल, n प्लस एल, याद आया? अरे बोलना रे, n प्लस एल, n प्लस एल, किसका एनर्जी ज़्यादा? तो एनर्जी को कौन बढ़ाएगा? बोलो ना, p बढ़ाएगा, कौन घटाएगा? समझे नहीं समझे? बोलो बोलो, बोलना रे। मान ले हम ऐसा ले लिए, देखो क्या ले लिए, sp3, sp2, sp, कौन सा लिए? बताओ, यहाँ एस का कंट्रीब्यूशन कितना है? परसेंटेज ऑफ एस, परसेंटेज ऑफ पी, बताओ बताओ। एस यहाँ कितना? 25, यहाँ 33, यहाँ कितना? पी यहाँ कितना? बताओ, हम तुमसे पूछेंगे, बताओ इन तीनों में किसका साइज बड़ा होगा? साइज बताओ, किसका बड़ा होगा? किसका साइज बड़ा होगा? sp3 का। तुम कह सकते हो sp3 का साइज बड़ा होगा, उससे छोटा, इससे छोटा, उससे भी छोटा। एनर्जी का क्या हिसाब किताब? बोलो बोलो, एनर्जी ऐसा ही होगा, हाँ के ना? यानी सबसे बड़का बॉन्ड किसका, छोटका किसका, मंझला किसका? कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? सबसे बड़का बॉन्ड किसका? sp3 को हम बोलते हैं बड़का। काहे बड़का? अबे काहे बड़का? पी ज्यादा है, ये वाला मंझला। काहे मंझला? इसके तुलना में पी, ये वाला छोटका। काहे छोटका? तो इसके साइज को आप एस से कोरिलेट कर सकते हैं, पी से, दोनों से। देखो इधर से इधर एस क्या हो रहा है? बोलो ना, एस क्या हो रहा है? साइज। अरे छोटका का अनुपात, अरे छोटका कौन है बउआ? तो छोटका का अनुपात तो साइज को क्या करेगा? घटा देगा। या बड़का के हिसाब से सोचो, बड़का का अनुपात तो साइज को, मतलब समझ गया। भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही। अगले दिन थोड़ा सा बात करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, अगले दिन क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, एंड फीचर्स। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और फीचर्स, ये अगले दिन बात करना। सही है? और हाइब्रिडाइजेशन में जो पढ़े हैं उसको जरूर रिवाइज करना है।
समझ रहे हैं ना बच्चों? ये अभी तक जो पढ़े आप पढ़े हैं, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कई जगह इस्तेमाल होगा। सही है ना? जैसे देखो, कभी बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, कभी बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। आधा से ज़्यादा नहीं सुन रहा है